हरियाणा में बीजेपी ने बहुमत के साथ जीत दर्ज कर सरकार बना ली है। 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में कुल 13 मंत्रियों की शपथ भी हो चुकी है। अब इंतजार है विभागों के बंटवारे का, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि किसे क्या जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन इस सबके इतर हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री का ना होना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कई सवाल भी उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि हिंदी पट्टी हो या बीते 2 सालों में जिन बड़े राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, वहां सीएम के साथ साथ 1 या 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। फिर हरियाणा में क्यों नहीं? आइए इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि क्या वो कारण रहे जिनकी वजह से बीजेपी ने हरियाणा में डिप्टी सीएम नहीं बनाया। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी 9। सबसे पहले आपको कुछ एक राज्य बता देते हैं जहां बीजेपी ने हाल में बनी सरकारों में डिप्टी सीएम बनाए हैं। तो 2023 में हुए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने बूते सरकार बनाई, लेकिन तीनों ही राज्यों में 2-2 डिप्टी सीएम बनाए। ठीक ऐसे ही 2024 में हुए 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की 2 राज्यों में सरकार बनी। यहां भी पार्टी ने मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम भी बनाए। ये राज्य उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश हैं, जहां बीजेपी ने उड़ीसा में 2 जबकि अरुणाचल प्रदेश में 1 डिप्टी सीएम बनाकर समीकरण साधने की कोशिश की। ऐसे में हरियाणा में बीजेपी ने डिप्टी सीएम बनाने का प्रयोग क्यों नहीं किया? तो हरियाणा में चुनाव से पहले और बाद में कई नेता मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे थे, जिसमें राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज का नाम शामिल है। वहीं कई नेता दलित और अन्य समीकरणों का हवाला देकर दबी जुबान में डिप्टी सीएम पद पर दावा ठोक रहे थे। ऐसे में डिप्टी सीएम न बनाए जाने को लेकर कहा जा रहा है कि हाईकमान ने प्रेशर पॉलिटिक्स में न आने का संदेश दिया है। माने नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो मुख्यमंत्री भी उन्हें ही बनाया जाएगा, और डिप्टी सीएम न बनाकर पार्टी ने राज्य के नेताओं को इसके जरिए सीधा संदेश दिया कि हाईकमान दबाव की राजनीति से फैसला नहीं करता है और जरूरत के लिहाज से डिप्टी सीएम के बारे में सोचा जाएगा और बनाया जाएगा। ऐसे में हरियाणा में सैनी सरकार में डिप्टी सीएम की जरूरत को न देखते हुए उन्हें ही फ्री हैंड दिया गया है। प्रेशर पॉलिटिक्स के अलावा एक और बात सामने आ रही है। उसके मुताबिक बीजेपी ने हरियाणा में सबको हिस्सेदारी देने का संदेश दिया है। माने बीजेपी अगर 1 या 2 डिप्टी सीएम बना भी देती तो उनके अलावा दूसरे समुदाय छूट जाते। इसके बाद राज्य में ये संदेश जाता कि सरकार में सिर्फ 3 ही जातियों को तरजीह मिल रही है। लिहाजा बीजेपी ने इससे छुटकारा पाने के लिए भी हरियाणा में डिप्टी सीएम नहीं बनाया है। ऐसे में कैबिनेट में मंत्री बनाकर बीजेपी ने सभी जातियों को हिस्सेदारी दी है। जहां पार्टी ने जाट, ब्राह्मण, यादव और दलित समुदाय से 2-2 मंत्री बनाए हैं। इसी तरह पंजाबी, राजपूत, गुर्जर, वैश्य और गंगवा को 1-1 मंत्री पद दिया है। कुल मिलाकर प्रेशर पॉलिटिक्स के अलावा जातिगत समीकरण के चलते भी बीजेपी ने डिप्टी सीएम न बनाने का फैसला लिया है, ऐसा कहा जा रहा है। आखिरी में आपको बता दें कि भारत के संविधान में डिप्टी सीएम को लेकर कोई जिक्र नहीं है। संविधान में सिर्फ मुख्यमंत्री और कैबिनेट के बारे में बताया गया है। हालांकि इसके बावजूद देश के 16 राज्यों में अभी डिप्टी सीएम है। यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, नागालैंड, महाराष्ट्र और मेघालय जैसे राज्यों में 2-2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। यहाँ एक चीज और जान लीजिए कि डिप्टी सीएम बनाने में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी आगे है। इस समय कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है, जिनमें तीनों में ही 1-1 मुख्यमंत्री है। ये राज्य हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका है। क्षेत्रीय दलों की बात की जाए तो यहाँ भी डिप्टी सीएम का चलन है। तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, जबकि उनके बेटे उदयनिधि डिप्टी सीएम है। उधर हाल ही में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी है। वहाँ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीएम के साथ डिप्टी सीएम बनाया है। हालांकि कई और राज्य हैं, महाराष्ट्र भी इसमें शामिल है, जिसमें डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। और हरियाणा के लिहाज से देखें तो कई फैक्टर हैं जो डिप्टी सीएम न बनाए जाने को लेकर बताए जा रहे हैं, जिसमें से मुख्य कारण थे वो हमने आपको बताए हैं। बाकी आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।